फरीदाबाद में छात्रा के मर्डर केस में पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सुनिए। फरीदाबाद छात्रा की हत्या मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह का बयान सामने आया है। मामले की जांच में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और साथ ही अब पुलिस ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है सबूत इकट्ठे कर रही है ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। वो अपना परीक्षा देके बाहर निकल रही थी तो दो युवक कार पर आए, उन्हें कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया उसका, इतने में उनको गोली मार दी गई। तो तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, और दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है और हम जल्दी ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके उनको अदालत से कड़ी सजा दिलाएंगे। और ये काम पुलिस को पहले करना चाहिए था। बेटी इस दुनिया में नहीं है। आरोपी घटना को अंजाम देकर निकल चुके हैं और परिवार अब एक बार फिर से इंसाफ की दहलीज पर खड़ा है, बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और पुलिस अब जो है साक्ष्य इकट्ठा कर रही है जब आरोपी अपने इरादों को अंजाम देकर फरार हो गए। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस खबर पर आज हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ एलन राव सर जुड़ गए, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस, साथ ही रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, और मेरे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर फरीदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। वरुण सिन्हा, आपके पास आ रही हूं, बताइए वहां का माहौल क्या है। एक परिवार और अब इंसाफ की दहलीज पर खड़ा है, बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और सजा मांग रहा है आरोपियों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे और हालात आप देखेंगे तो तस्वीर में आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं, इंसाफ को मांग रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे तो लगातार चलते हुए लोग इंसाफ के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उम्मीद ये है, सोच ये है कि कम से कम इंसाफ की बात होनी चाहिए, कम से कम इंसाफ को लेकर चर्चा होनी चाहिए। आप देखेंगे तो फिलहाल फरीदाबाद के करीब 5 से ज्यादा चौराहे जो हैं वो इस समय बंद हैं और आप देखेंगे तो दूर तक आपको केवल लोग ही लोग नजर आएंगे। कहा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो फरीदाबाद की जनता जो है वो सड़कों पे आ गई है इंसाफ की डिमांड करते हुए। सबका कहना है कि इसमें पहले यह तय किया जाए कि आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि 2018 में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें तौसीफ जो है वो निकिता को अपहरण के केस में उसमें मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने बाद में निकिता को छुड़वाया था। तो 2018 की घटना से क्यों नहीं सीख ली गई। देखो, कुछ लोगों से मैं बात जरूर करूंगा। आप लोग लगातार यहाँ पर पैदल चल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? क्या बात है? हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको फांसी की सजा हो जाए। क्या कहना चाहिए सर? देखिए जी, बच्ची सबकी है, सब हैं, ये सब किसी के साथ ना होना चाहिए। हमारी मांग ये है बस उसको इंसाफ मिले और लड़के को फांसी हो। क्यों पीड़िता की माँ भी मैं है, मेरे साथ है। मैम, जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, लगातार लोग इंसाफ मांग रहे हैं, सड़कों पे लोग आपके साथ आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इंसाफ मिले यही चाहती हूँ मैं तो भैया। ये सब लगे हुए हैं, सबकी मेहनत काम आए, इंसाफ मिले मेरी बेटी को। आपको लगता है कि पुलिस की जिम्मेदारी है, पहले गिरफ्तारी हो सकती थी, चीजें छुपाई गई हैं कुछ? बिल्कुल हो सकती थी, वहाँ पे पुलिस होनी भी चाहिए थी भैया। इतना बड़ा कॉलेज है, उसके गेट पे पुलिस नहीं है, बताओ। और पुलिस पहुँची भी नहीं है कब तक वहाँ। पुलिस की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। वरुण, पूछिए, पहले कंप्लेंट फाइल कराई थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो कंप्लेंट कब दी गई थी तब पुलिस की तरफ से क्या कहा गया था? नहीं होता था। देखिए, सीधे तौर पे इनका कहना है कि 2018 में अगर उस समय पुलिस एक्शन में आ जाती, उस समय एक्शन ले लेती तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। और इसी बात को लेकर लगातार ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। एक और बात भी आप समझ लीजिए कि इसमें सारी जिम्मेदारी पुलिस की इसलिए बनती है कि अगर पहले से पता हो चीजें, आपको पता है, जानकारी है, इस प्रकार की चीजें हुई हैं 2 साल पहले, तो आप तब क्यों नहीं एक्शन में आए? अगर आप उस समय एक्शन में आ जाते तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। अगर उस समय कुछ प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। और इसीलिए यहाँ पर लोगों का लगातार प्रदर्शन जारी है। लगातार लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अब स्थिति को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और आगे कोई घटना ना हो। न्यूज़ 24 लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हाथरस की बेटी के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। राजस्थान की बात करें, हैदराबाद की बात करें,
तमाम राज्यों की बात करें, हर एक बेटी के साथ न्यूज़ 24 खड़ा है। और अब ये फरीदाबाद की बेटी, आखिर ये वर्दी का खौफ क्यों नहीं है? इतने सारे मामले सामने निकल कर आए, अदालतें बैठी, स्ट्रिक्ट एक्शन हुए, लेकिन कोई असर क्यों नहीं है इन अपराधियों पर? देखिए, सीधे तौर पे ये समझना जरूरी होगा गलतियां किसकी हैं, कमियां किसकी हैं। कमी ऐसे में सीधे तौर पर प्रशासन की निकल के आती है, कमी सीधे तौर पे पुलिस की निकल के आती है, कमी सीधे तौर पे उन लोगों की आती है जिनको तमाम मामले की जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन प्लान नहीं किया जाता। मैं साफ कह रहा हूं, 2018 में अगर बहुत बड़ी बात वरुण सिन्हा आपने यहाँ पर कही गई है कि पहले कही आपने कि पहले शिकायत मिली, कंप्लेन मिली, लेकिन कोई एक्शन प्लान नहीं किया गया और अब पुलिस एक्शन प्लान कर रही है जब वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि फरीदाबाद में लोग गुस्से में हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एलन राउत सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आप फरीदाबाद की बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हाथरस की जो बेटी थी उसकी लड़ाई भी आपने नजदीक से देखी है। सर, कहां पर कमी है, कहां पर चूक है? क्यों इस वर्दी का खौफ अपराधियों में नहीं है? पुलिस को पहले कंप्लेन मिल जाती है, पुलिस कोई एक्शन प्लान नहीं करती। अब बेटी इस दुनिया में नहीं है तो एक्शन प्लान किया जा रहा है। देखिए, अगर इसमें पहले कंप्लेंट थी पुलिस के पास कि ऐसा खतरा है, तो उसमें कार्रवाई अगर सही ढंग से हो जाती पुलिस की तरफ से तो ये हादसा बच सकता था। और इस हादसे की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये बहुत ही दिन दहाड़े अगर एक छात्रा को ऐसे कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और मैं समझता हूँ ये पुलिस प्रशासन के अलावा दूसरे हमारे समाज में भी कहीं न कहीं कमियां हैं, जो ये हमारे जो दूसरे जो यंग बॉयज एंड मैन हैं, उनको हम कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स या टीचर्स या हम समझाने में विफल रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जुडिशियल सिस्टम की बात मैं करता हूं कि अगर ऐसे केसेस में सही टाइम पर सही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में केस को ट्रायल के लिए भेज दिया जाए और उसमें टाइम बाउंड ट्रायल के बाद इनको सजा मिल जाए, तो इसका डेटरेंट इफेक्ट आम पब्लिक पे रहेगा और लोग ऐसे क्राइम करने से डरेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है हमारे देश में। यह है कि जो ट्रायल है वो लंबी चली जाती है, इन्वेस्टिगेशन में कई खामियां होती हैं, पुलिस ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं है, या वो जानबूझ के कमियां छोड़ देते हैं ताकि उनको ट्रायल में मुलजिमों को फायदा मिले। तो ये सारी बातें अगर जब होती हैं तो वो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मुलजिम बरी हो जाते हैं, तो उनका इफेक्ट ये होता है कि वो बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता है, देखिए उसने ये किया था, वो केस से बरी हो गया है। तो ऐसे में फिर दूसरे लोगों का हौसला बढ़ता है। तो हमें ये सब चीजें कंबाइंड एफर्ट्स देखने चाहिए, पुलिस का, प्रशासन का, जुडिशरी का और हमारे समाज का। जब तक हम ये सारी चीजें मिलकर नहीं हम बात करेंगे, इन अपराधों में कमी पूरी तरीके से अगर मैं देखूं इस पूरे केस को, पुलिस की लापरवाही का ही नतीजा है कि पहले भी इन आरोपियों ने हिम्मत की उससे छेड़छाड़ करने की, उसको अगवा करने की बेटी को, तब भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक बार फिर से जब किडनैप नहीं कर पाए तो उसको गोली मार दी, उसको मौत के घाट उतार दिया उस बेटी को इन अपराधियों ने, आरोपियों ने। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही तो रही है सर, शुरू से लेकर अब तक। हाँ, अगर ये लापरवाही रही है तो ये सीनियर ऑफिसर्स इसके बात का संज्ञान लेंगे, इसकी इंक्वायरी होगी। जिस भी पुलिस ऑफिसर के की वजह से ये लापरवाही दिखती है, तो उसमें जो भी पुलिस अफसर होगा उसको कानून के हिसाब से या एज पर डिपार्टमेंटल एक्शन के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। और वो भी लेसन होगा बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि इस प्रकार से अगर कोई इसमें कोताही करेगा, और खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अगर कोताही करेंगे तो इस बात को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीनियर लेवल पे इस बात को बहुत सीरियसली देखना चाहिए, और अगर ये ऐसे सीरियसली देखेंगे तो आगे इन अपराधों में ऐसी कमी आने की काफी। सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। रेखा अग्रवाल जी, मैडम, अदालतें दिन रात बैठी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, बड़े बड़े फैसले लिए गए, कड़ी सजाएं भी हुई हैं, फांसी तक दे दी गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि समाज में हो क्या रहा है? कहां है बेटियां सुरक्षित? हाथरस का मामला आपने देखा, उन्नाव का मामला आपने देखा, दिल्ली का मामला देखा, फरीदाबाद का मामला, बेटी को जिंदा तक नहीं छोड़ा। बहुत ही दुख की बात है कि रोज आपके चैनल के ऊपर हम आए दिन बैठ के ऐसे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेरे दोस्त राव साहब ने भी जो अभी अपनी बातें कही, उन सबको सुनने के बाद भी और आपके चैनल पे जो आप घटनाएं दिखा रहे हो उसके बाद में यही लगता है कि कानून का खौफ, कानून की समझ, कानून का डर और कानून की इज्जत
आम आदमी के दिल और जहन में बिल्कुल भी नहीं है। ये साफ जाहिर होता है कि रोज कोई तो कोई इस तरह का किस्सा सामने आता है जहां पर महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी जवान बहनों के साथ में यौन शोषण के मुकदमे जो है, यौन शोषण की जो किस्से हैं इतने बढ़ गए हैं कि कहीं पर इतने पुख्ता कानून के बाद में भी, निर्भया कानून के बाद में तो जो हमारा कानून है इतना ज्यादा सख्त हो गया है कि जहां पर जीरो टॉलरेंस की पावर महिलाओं को दे दी गई है कि वो डिमांड कर सकती है कि हम कोई भी तरह की गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगी। पर यहाँ पर तो ये जो आपके सामने जो ये केस आप अपने चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही रही है, उनकी बहुत बड़ी उदासीनता रही है कि उन्होंने 2018 के अंदर भी जब ये घटना हुई थी उसके बाद में भी उन्होंने कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए। शायद कोई वो पॉजिटिव स्टेप्स इसमें उठाते, कोई एफआईआर उस समय करते तो उस गलत व्यक्ति के जो मंसूबे हैं और पुख्ता नहीं होते और आगे नहीं होते। उसको जो इतनी हिम्मत मिल गई, क्या पुलिस अधिकारियों के जहन में ये नहीं था कि ये आदमी जो है इससे पहले भी गलत काम किया है, गलत काम करने की कोशिश करी है, तो क्या बैठे बैठे पुलिस कर रही थी? क्यों नहीं उन्होंने पहले एक्शन लिया? एक्शन किया होता तो आज हमारी बेटी हमारे सामने होती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।